बाइक की असेंबलिंग चल रही है। बाइक पूरी पेंट हो गई है माशाल्लाह। टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन थीम डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो एक थीम मिला तो हमने कहा यार यही थीम बनाना है बाइक का। तो अभी टी इसकी इंस्टॉल हो गई है माशाल्लाह से, क्लिप ऑन लग गए हैं और बैक लाइट वगैरह, रियर शील्ड। तो अभी मैं स्विंग आर्म इसका फिट कर रहा था, तो मैंने कहा आपको बताऊँ थोड़ा सा। इसमें जो इन्होंने सिस्टम दिया हुआ काफ़ी पुराना है ये, लेकिन आप देखें अगर ये इसमें कौन सिस्टम है, यहाँ पे सिंपल आप ग्रीस करके यहाँ बैरिंग लगाएं ऐसे, और ये बहुत शानदार है, कोई इसमें एक्सल नहीं है और इसको होल्ड करता है ये यहाँ पे लगा के, और यहाँ से आप इसकी सेटिंग एडजस्ट करके लॉक करते हैं इसको। होंडा का है लेकिन काफ़ी पुरानी चीज़ है, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उन्होंने देखें कौन सिस्टम इसमें यूज़ किया है, और ये बहुत स्टेबल है और कभी भी मतलब इसमें ख़राब का कोई इशू नहीं आता। तो ये बैरिंग स्ट्रॉन्ग इनफ है। तो ये इंशाल्लाह ताला ग्रीस करके इसको स्विंग आर्म को लगाते हैं और इसमें इंजन माउंट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हमें हल्की सेट चाहिए, तो ये इसमें से भी देखते हैं हमारे पास ये वाली सॉकेट है इसकी। तो ये है इसकी सॉकेट, लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें इसके बाद इंजन इंस्टॉल कर देते हैं ताकि बाइक माउंट करने में आसानी रहे। इंजन इसमें डालते हैं, फिर स्विंग आर्म लगा के मोनोशॉक लगाते हैं इंशाल्लाह इसका। ग्रीस लगाते हैं, ठीक है। कौन सी ग्रीस है? ग्रीस लगाने के बाद इसमें बैरिंग आएगा ऐसे, और फिर ये वहाँ पे लग के
सील है। और अब ये इसको सेंटर करेगा। पहुंची लाओ। माशाल्लाह से बाइक पूरी अकम्प्लिश्ड हो गई हमारी। सारे काम इसके माशाल्लाह से हो गए। मैकेनिकली बाइक सारी फिट है, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप देखते आ रहे हैं। वायरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इंजन, साउंड और कार्बोरेटर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। अब जो हमने इसमें बॉडी किट का कलर जो हमने चूज़ किया है, इसका जो बिल्कुल ही अलग लेवल का है माशाल्लाह से। क्योंकि बाइक एक थीम जब आप बाइक को कंप्लीट करते हैं तो उसमें उसके बाद जो उसका फाइनल रोल होता है कि उसमें आप कलर थीम क्या डिसाइड कर रहे हैं, उसी से बाइक थोड़ा सा आपका अलग नज़र आती है। तो माशाल्लाह से भी हमने सामान वगैरह लिया है, वो सामान इसमें हम सारा लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। बॉडी किट है, इसका टैंक है, डिज़ाइन वगैरह हमने खुद डिज़ाइन किया। और ये पेंट जॉब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी से करवाते हैं। फ़हीम जो है हमारे वाटर पम्प पे फ़हीम भाई हैं, उनसे ही मैं सारा इसका पेंट का काम करवाता हूँ अपनी बाइक का। इसकी फ़िटिंग करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर आगे आपको बताते हैं। मोटरसाइकिल माशाल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हमारी। बस अब इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसका वीडियो शूट करते हैं। मोटरसाइकिल लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो बॉडी किट्स तकरीबन जो हमने बॉडी किट लगाई है इसकी, वो सारे इसमें हमने इस तरह के आफ्टर मार्केट के एल की बोर्ड्स लगाए हैं, जो कि खूबसूरत लगते हैं बहुत ज़्यादा ही। एज यू कैन सी, थोड़ा क्लोज में दिखाओ, क्लोज में सब में यही लगाया हमने। यहाँ पे भी बॉडी किट के, और उस तरफ भी। परफेक्ट। सब सीट लगाते हैं, वहाँ से सीट, पीछे से सीट लगाते हैं। अभी बस इसकी थोड़ी सी पॉलिश करनी है मोटरसाइकिल की, और टेस्ट वगैरह हमने कर लिए थे, चला वाला के देख ली थी, फिर भी हम आपको चला के दिखाएंगे बाइक। फैन ऑप्शनल है, ये लाइट, लो, हाई, हैज़र्ड दिखाओ पीछे से, ये इसका हैज़र्ड काम कर रहा है। पार्किंग है, ये ब्रेक लाइट, और ये पास। बस इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। चलो
बंद करो। ठीक है, करो पॉलिश करो। सो माशाल्लाह बाइक ऑफ सेल्फ। इस एंगल से चलाना था, यहाँ से इधर से जोर नहीं करनी होगी। ज़्यादा जोर से चलाओगे ना काट देगा उसको, कलर को काट देगा। ऐसे नहीं चलाना, ऐसे नहीं। अब इस तरफ का तुम करो। देखो ऐसा नहीं। करोगे ग्रुप खत्म नहीं होगा। तो माशाल्लाह से बस अभी हम जा रहे हैं बाइक का रोड टेस्ट करने और आपको एक विजुअल दिखाने कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है माशाल्लाह से। नाउ स्टॉप द राइडर्स। माशाल्लाह बेहतरीन चल रही बाइक, शानदार, कोई वाइब्रेशन नहीं, पिकअप सॉलिड है, सिंगल कार्बोरेटर पे। चलो आ जाओ।
माशाल्लाह से बाइक कंप्लीट हुई। ये मिस्टर हसन जिनकी ये बाइक है, उनका थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, कि ये बहुत ही ज़नायत पर्सन और बहुत कोऑपरेटिव हैं, और इसीलिए हमने इस पर ज़्यादा मेहनत करी। वैसे तो हम हर बाइक पे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन एज ए अपना प्रोजेक्ट समझ के। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है, बहुत रियर और यूनिक मॉडल है। इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, इसमें ब्रेक का सिस्टम है इसमें, जो कि वेंटिलेटेड कहलाता है, इसको कूल डाउन रखता है। और भी इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो इसके बारे में तैमूर आपको बताते हैं। तो माशाल्लाह से आपने वीडियो पूरी देखी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो हमने डिटेल वीडियो उस पर बनाई है, इंजन असेंबलिंग, डिसमेंटल मोटरसाइकिल पूरी, और इसके जो सारा जो हमारा जो कॉर्पोरेट है इनका एसन बाइक है, जो बाइक इन्होंने हमें प्रोवाइड की और पेशेंस के साथ हमने इसका काम किया। बाकी थोड़ी डिटेल आपको एसन भाई बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यार देखें, पहली बात, अगर आपको इस किस्म की बाइक बनानी है ना, सही है, इट्स कम्प्लीटली कस्टम बिल्ट। तो जब आप कस्टम बिल्ड पे जाते हैं तो आपको एक चीज ख्याल रखनी पड़ती है, एक पैसा, एक टाइम। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने अपने पास सोच के रखनी है कि भाई टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। द रीजन बीइंग, लाइक दिस बीइंग वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ बाइक, सही है, ये बहुत पुराना मॉडल है और बहुत ही यूनिक था कि इसके वेंटिलेटेड डिस्क हैं, ओपन डिस्क नहीं है, ठीक है, पीछे इसके ड्रम्स लगे, इट्स ट्विन V-twin इंजन, ठीक है। अब होंडा ने ये बनाना बंद कर दिया, अब दूसरे मॉडल्स आते हैं तो इसके पार्ट्स भी मिलना मुश्किल है। तो यू नीड टू थिंक कि भाई मैं अगर कोई बाइक बनवा रहा हूँ इनसे, तो उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, कैसे हो सकता है। बहुत सी चीजें तो ये लोग खुद ही बना लेते हैं, मगर क्या है कि उन चीजों की अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए कि क्या है कैसे नहीं है। लेकिन जब मैं बाइक लाया तो मुझे ये लगा कि भाई तैमूर साहब मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। फिर पता लगा तैमूर भाई वर्किंग कर रहे हैं कि दूसरे इंजन के पार्ट्स इसमें जो बिगिन खत्म हो गए इसके, वो कहीं से अरेंज हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें आपने सोच के आनी है, आपने ट्रस्ट करना है इन दोनों पे। ऐसे नहीं कर सकते आप आए भाई हाँ यार आप बना रहे हो, नहीं। यू हैव टू हैव कंप्लीट ट्रस्ट लोगों पे, और फिर आपने फिर छोड़ना है इन पे, बिस्मिल्लाह करना है आपने। अगर आप ये नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप नहीं बनवाए बाइक, तो ज्यादा बेहतर है। और पैसा याद रखिए आप, पैसा हाथ की मैल है मगर बहुत जरूरी चीज है भाईजान। तो ये तो आपने बिल्कुल सोच के रखना है क्योंकि ये काम ऐसा है कि कभी भी कुछ भी निकल आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसकी डिस्क में जंग लग रहा था, एंटिसिपेट नहीं किया हमने, क्योंकि बाइक ऐसे पड़ी हुई थी, हमने बोला चलो कोई मसला नहीं, हो जाएगा। लेकिन क्या एंड टाइम में हमें उसे वो करना पड़ा, पॉलिश करना पड़ा, ठीक है। अब ऐसी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, अब गियर लेवर इंडिकेटर है, ये है, वो है, मीटर है, अलाइनमेंट है, तो ये सारी चीजें सोचनी होती है आपने। सो नेवर थिंक कि आपका ख्वाब पूरा हो गया, आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा। पेशेंस एंड प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो होप यू लाइक आवर वीडियो, कीप सब्सक्राइब आवर चैनल, ओवर एंड आउट। जबरदस्त।